ऑस्ट्रेलिया का हो गया काम तमाम, अब इंग्लैंड का क्या अंजाम होगा मेरी जान। हाँ, ये सवाल अब इंडियंस चौड़े में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जिसने इंडिया को फ्लावर समझा था, अब उन्हें अपनी फायर दिखाने का वक्त आ गया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर खेला जाएगा। तारीख नोट कर लीजिए, 27 जून। 27 जून को इंतकाम होगा इंग्लैंड से, उस इंग्लैंड से जिसने हमें 10 विकेट से हराया था। ऑस्ट्रेलिया को तो हमने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने अपना बदला ले लिया। वो जो कहानी 19 नवंबर को हुई थी, उसकी पटकथा हमने अपने तरीके से लिख दी और ऑस्ट्रेलिया को जलील करके हमने सेमीफाइनल के रास्ते पर बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन अब कहानी इंग्लैंड के साथ है, वो इंग्लैंड जिसमें बटलर की टीम ने बुरी तरह से हमें हराया था, एक तरफा मुकाबले में हराया था। हमने 150 के ऊपर स्कोर बनाया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर होने वाली है इंग्लैंड से। यह वही इंग्लैंड है जिसने हमें 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप 2000 सेमीफाइनल में हराकर बाहर कर दिया था। और अब इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि इस सेमीफाइनल में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर है। इंडिया 11 वर्सेस इंग्लैंड 11 में किसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, कौन सी टीम इंडिया सेमीफाइनल में है। सेमीफाइनल में सामने है इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जो 2022 में टीम इंडिया को एक तरफा हराकर चला गया था, वो इंग्लैंड जो 2022 वर्ल्ड कप जीता भी। लेकिन इस बार इंग्लैंड कुछ अलग है। इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम को इस बार आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि भाई इंग्लैंड उतना भी खतरनाक नजर नहीं आता है। ठीक है, इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत है, हाँ, लेकिन उनकी गेंदबाजी में कमजोरियां हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया अच्छे लय में नजर आ रही है, टीम इंडिया की गेंदबाजी अच्छी है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और इंडिया इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलेगी और देखते हैं कौन बेहतर है दोनों में से। टीम इंडिया इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं। कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला अगर बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो इंग्लैंड थैंक यू सो मच हो जाएगी और इंडिया चौड़े में फाइनल में एंट्री कर जाएगी। ये अपने आप में कमाल है। लेकिन इस कमाल से पहले हम चाहते हैं कि मुकाबला हो और उस मुकाबले का बदला मिले जो हमने 2022 में देखा था। इंडिया के लिए नवंबर का महीना अच्छा नहीं रहा है। नवंबर 10 तारीख थी जब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था। नवंबर 19 वो तारीख थी जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था। 19 नवंबर का बदला तो हो गया, अब 10 नवंबर की कहानी पर आते हैं। तारीख 10 नवंबर थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच चला था। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की जिसमें 168 रन हमने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली ने 50 रन बनाए थे 40 गेंदों पर। हार्दिक पांड्या ने 33 बॉलों पर 63 रन बनाए थे और जॉर्डन ने 3 विकेट निकाले थे। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होती है और हमारे गेंदबाजों की धुनाई शुरू होती है। क्या बढ़िया फेंटा इंग्लैंड ने मारा था। जॉस बटलर ने 49 गेंदों पर 80 रन और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों पर 86 रन। और उसके बाद इंडिया वहां से हार जाती है। इंडिया की जर्नी वर्ल्ड कप में खत्म हो जाती है। लेकिन वो बातें पुरानी हैं, अब लिखी जा रही है एक नई कहानी है और इस नई कहानी की दास्तां इंडिया ने अच्छे से लिखनी शुरू करी है। इंडिया साउथ अफ्रीका के बाद वो दूसरी टीम है जो सेमीफाइनल में एंट्री ले रही है बिना एक भी मैच हारे। अगर नेट रन रेट के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल इंडिया इस सेमीफाइनल में जाते वक्त नंबर 1 टीम बनकर जा रही है। इंडिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया है, पाकिस्तान को 6 रनों से हराया है, यूएसए को 7 विकेट से पीटा है, अफगानिस्तान को 47 रनों से हराया है, बांग्लादेश को 50 रनों से हराया है और अब सबसे बड़ा मैच जो हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर बड़े रॉयल अंदाज में इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। ऑस्ट्रेलिया की यह हार ऑस्ट्रेलिया को परेशान करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो यह हार है ये ऑस्ट्रेलिया को बीच में खड़ा कर दे रही है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच पर उनकी निगाहें होंगी, लेकिन वो उनकी कहानी है। हमारी कहानी जो है वो ये है कि हमें इंग्लैंड को हराना है, हमें बटलर की टीम को हराना है, उस टीम को हराना है जो साउथ अफ्रीका से हार कर आई है, उस टीम को हराना है जिसने हमें सदमा दिया था, जो आज भी T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बुरी हार है। 169 बनाने के बाद 10 विकेट से जो हमारी हार हुई थी वो T20 की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से रोहित शर्मा फॉर्म में आए हैं, जिस तरह से ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या,
जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल फॉर्म में है। यकीन मानिए इसके बाद इंडिया जो है वो साधारण टीम नहीं, इंडिया एक असाधारण टीम है और इंडिया फिलहाल अपना जलवा जलाल के बैठी है। हमारी टीम में अगर बस विराट कोहली फॉर्म में आ जाएं तो शायद हम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम हो जाएंगे और हमारे वर्ल्ड कप जीतने की कहानी जो है वो आसानी से लिख दी जाएगी। लेकिन फिलहाल रोहित जबरदस्त फॉर्म, पंत जबरदस्त फॉर्म, सूर्य कुमार यादव जबरदस्त फॉर्म, अर्शदीप बुमराह जबरदस्त फॉर्म। इंग्लैंड की तरफ से बात की जाए तो बटलर और सॉल्ट ये दो खिलाड़ी हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। गेंदबाजों में जोफ्रा आर्चर, राशिद आदिल रशीद और कुछ हद तक जॉर्डन, ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीटा है उसके बाद भारत के हौसले सातवें आसमान पर हैं और उम्मीद करेंगे कि इंडिया इस साल एक नई पटकथा लिखेगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा बदला इंग्लैंड से लेगी। ऑस्ट्रेलिया को हमने 24 रनों से हराया है, इंग्लैंड को हराकर इंडिया रॉयल अंदाज में फाइनल में एंट्री करेगी। क्या इंडिया से टीम ज्यादा मजबूत है? तो आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि भाई सेमीफाइनल से पहले किसका दावा इस मैच के लिए मजबूत है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ओपनर से। इंडियन टीम के ओपनर रहेंगे रोहित शर्मा और इंग्लैंड की तरफ से आएंगे फिल सॉल्ट। रोहित शर्मा ने इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 191 रन बनाए हैं और फिल सॉल्ट की बात करें तो उनके बल्ले से 183 रन आए हैं। रनों का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा एक बड़े बल्लेबाज हैं, कप्तान है और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इम्पैक्ट इनिंग खेली तो उसको देखकर मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट उनसे इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पर बाजी 1-0 से फिलहाल हिंदुस्तान के नाम पर है। इंडिया 1-0 से इस रेस में आगे है, तो 1-0 इंडिया के फेवर में आगे बढ़ते हैं। इंडिया के दूसरे ओपनर है विराट कोहली और इंग्लैंड के ओपनर हैं जॉस बटलर। विराट के वर्ल्ड कप में 66 रन हैं और बटलर के 191 रन हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे लगता है बटलर विराट कोहली से आगे हैं, काफ़ी आगे हैं। सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं होगी, मुझे लगता है वो इम्पैक्ट डालने में एज अ ओपनर वो काफ़ी आगे हैं। और विराट का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा सूखा गया है, उनके अभी तक कोई भी बड़े मतलब पूरे वर्ल्ड कप में कोई बड़ा स्कोर नहीं आया है। तो यहाँ पर 1-1 हो गया, 1 पॉइंट इंडिया को रोहित वाला और 1 पॉइंट इंग्लैंड को बटलर वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हैं ऋषभ पंत और जॉनी बेयरस्टो। ऋषभ पंत के रन आप देख रहे हैं 167 हैं और बेयरस्टो के देख रहे हैं 110 रन हैं। तो इसमें ज़्यादा चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं हो। वैसे भी ऋषभ तो ऑलराउंडर भी है, कीपिंग भी करते हैं, बेयरस्टो भी कीपिंग करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए इस वर्ल्ड कप में। तो 2-1 इंडिया के फेवर में, क्योंकि पंत का परफॉर्मेंस बेयरस्टो से अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रूक। सूर्य कुमार यादव के 149 रन, हैरी ब्रूक के 120 रन। और सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज है, तो इस पर भी ज़्यादा कोई चर्चा बनती नहीं है और हैरी ब्रूक ने भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाला है। तो 3-1 हिंदुस्तान के फेवर में इस मुकाबले में इंडिया धीरे धीरे बढ़त बनाती हुई और इंग्लैंड पिछड़ती हुई। आगे बढ़ते हैं। शिवम दुबे और लियम लिविंगस्टोन। तो शिवम दुबे के 106 रन है, लिविंगस्टोन के 61 रन है। तो यहाँ पर भी देखिए, शिवम दुबे ने भी कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डाला है, लिविंगस्टोन का भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, लेकिन उनके रन ज़्यादा हैं। तो 4-1 इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या, मोइन अली, 116 रन, 63 रन और विकेट में भी हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस जो है मोइन अली से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इस रेस में इंडियन टीम बाजी मारती है। 5-1 से हिंदुस्तान आगे है। 6 प्लेयर्स आए हैं जिसमें 5 हिंदुस्तान के आगे हैं और सिर्फ बटलर जो थे वो इंग्लैंड के आगे, यानी कि 1 प्लेयर और आ गया तो मैच इंडिया जीत जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जडेजा और सैम करन। सैम करन के 2 विकेट हैं, जडेजा का 1 विकेट है। और फाइनल में है, सेमीफाइनल में सामने है इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जो 2022 में टीम इंडिया को एक तरफा हराकर चला गया था। वो इंग्लैंड जो 2022 वर्ल्ड कप जीता भी, लेकिन इस बार इंग्लैंड कुछ अलग है। इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम को इस बार आप कंपेयर करेंगे और कहेंगे कि भाई इंग्लैंड उतना भी खतरनाक नजर नहीं आता है। ठीक है, इंग्लैंड की बल्लेबाजी मजबूत है, हाँ, लेकिन उनकी गेंदबाजी में कमजोरियां हैं। इसके साथ ही टीम इंडिया अच्छे लय में नजर आ रही है। टीम इंडिया की गेंदबाजी अच्छी है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेल दी पिछले मुकाबले में, उसके बाद और ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई। हर कोई यही चाहता है कि रोहित शर्मा बस इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे। और आपको बता दें कि विराट कोहली के अभी तक रन नहीं आए हैं T20 वर्ल्ड कप में। इसका मतलब विराट कोहली का अब एक बड़ा परफॉर्मेंस आने वाला है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक बड़ा वर्ल्ड कप सामने हो और विराट कोहली इस तरीके से चलते हैं। विराट कोहली की एक बड़ी पारी जरूर आएगी और सेमीफाइनल, फाइनल, इससे बड़ा मंच क्या ही हो सकता है।